हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हमारे मैथ्स वन के मेरे ख्याल से 4 चैप्टर तो हो गए हमारे, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, 5th लेसन ले लेंगे वेक्टर का, ठीक है ना। मेरे ख्याल से हम अभी पार्ट 1 तो कंप्लीट कर ही लेंगे, क्योंकि क्या होगा पार्ट 2 में इंटीग्रेशन है, तो थोड़ा इंटीग्रेशन में लाइव लेक्चर रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, आज वेक्टर स्टार्ट कर देंगे। वेक्टर मेरे ख्याल से आपने पढ़ा है, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा आपने। We know that there are two physical quantities, scalar quantity and vector quantities. Scalar quantity क्या होता है, which are defined only with the help of magnitude, बराबर है। और vector quantity यानी which require both magnitude as well as direction, correct ना। Those are vector quantities। यानी scalar quantity कौन सा होता है, mass, length, बराबर ना। ये सब कौन से होते हैं क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है। और वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है, फोर्स, वेलोसिटी, इसको क्या लगती है, डायरेक्शन भी लगती है एज वेल एज मैग्नीट्यूड भी लगती है, ठीक है ना। तो ये हमने 2 क्वांटिटी आपने फिजिक्स में पढ़ा है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, बराबर। अभी हम वेक्टर, ये चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी वेक्टर होता क्या है। अभी फर्स्ट पार्ट जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अभी ये कंसिडर करो वेक्टर ए बी बार, ये वेक्टर हो जाएगा ए बी बार। ये ए यानी क्या रहेगा, इनिशियल पॉइंट, और बी यानी क्या रहेगा, टर्मिनल पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। वेक्टर ए बी बार, ए यानी इनिशियल, बी यानी क्या रहेगा, टर्मिनल, टर्मिनल पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। अब ये उल्टा भी हो सकता है, ए और ये बी लिखूंगा, तो ये कैसे रेड करेंगे, बी ए बार हो जाएगा वेक्टर, वेक्टर बी ए बार। ये फर्स्ट पॉइंट हमेशा इंडिकेट कर रहा है इनिशियल पॉइंट, और ए यानी क्या रहता है, टर्मिनल पॉइंट होता है। ये इन शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी मैग्नीट्यूड जो होती है, मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी होता है, यानी मैग्नीट्यूड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ ए बी बार, दैट इज लेंथ ए बी होता है, लेंथ ए बी हो जाएगा ये वेक्टर, ठीक है। तो ए बी बार की मैग्नीट्यूड इज डिनोटेड बाय, दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी होता है, लेंथ ए बी होता है, ठीक है। और ए टू बी बार ये इसकी डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ओके। ये इन शॉर्ट जनरल डेफिनेशन रहेगा। उसके बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स, इसमें पहला जो टाइप है जीरो वेक्टर, वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज कॉल्ड जीरो वेक्टर एंड इट इज डिनोटेड बाय ओ बार, ये ओ बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो इज नोन एज जीरो वेक्टर। और इसको नल वेक्टर भी बोलेंगे तो भी चलेगा, नल वेक्टर, और वाइड वेक्टर भी बोलेंगे तो भी चलेगा, वाइड वेक्टर, 3 अलग अलग नाम है, ठीक है। उसके बाद यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, वेक्टर है नाम में ही छुपा है सर। वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट इज नोन एज यूनिट वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, सपोज ए बी a vector such that magnitude of a bar is 1, then a bar is known as unit vector, right? Vector whose magnitude is 1 unit is known as unit vector, right? If a bar is a vector such that is a vector such that magnitude of a bar is 1, then a bar is a unit vector, इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर, ठीक है। अभी थर्ड जो पार्ट है, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, इफ मोर देन 2 वेक्टर्स पैरेलल टू सेम लाइन और मोर देन 2 वेक्टर लाइज ऑन अ सेम लाइन, देन दोज वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। यानी सपोज ये ए बार, बी बार, सी बार, ये सभी वेक्टर इस लाइन एल को पैरेलल है सपोज, देन ए बार, बी बार, सी बार आर आल्सो नोन एज कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल तो है ही है, बट दे आर आल्सो नोन एज कोलिनियर वेक्टर, इसको कोलिनियर वेक्टर भी बोलेंगे, ठीक है ना। कोलिनियर यानी एक ही लाइन पे रहेगा, सपोज अभी ये लाइन, ये वेक्टर दिया है, सपोज ए बी बार है, सपोज इसके मैंने 4 इक्वल पार्ट बनाए, सपोज ईच पार्ट इज नोन एज, सपोज एम बार वेक्टर रहेगा, सपोज एम बार एंड एम बार, ठीक है ना। ये 2 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड और ये फोर्थ रहेगा, ठीक है ना, एम बार
यानी सभी वेक्टर क्या रहेंगे, सपोज m बार रहेंगे, तो 4 टाइम्स m बार इज इक्वल टू क्या बनेगा, ab बार वेक्टर बनेगा, ठीक है ना। और ये सभी वेक्टर जो है m बार, ये सभी वेक्टर क्या है, एक ही वेक्टर पे लाइज है, यानी एक ही लाइन पे लाइज है, दैट इज ab बार वेक्टर, बराबर ना। ये हम ऐसे भी अलग अलग लिख सकते हैं, ये b बार भी लिख सकते हैं, b बार, c बार, d बार एक्सेट्रा, लेकिन सबकी मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो ये सब इक्वल वेक्टर ही है, बराबर ना। तो यहाँ m बार प्लस b बार प्लस c बार प्लस d बार क्या रहेगा, ab बार वेक्टर रहेगा इस केस में, बराबर ना। तो कोलिनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, मोर देन टू वेक्टर्स पैरेलल टू अ लाइन ऑफ एक्शन, एनी लाइन रहेगा, ठीक है ना, और मोर देन टू वेक्टर लाइज ऑन सेम लाइन, देन दोज वेक्टर्स आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है ना। और पैरेलल वेक्टर तो रहेंगे, ठीक है ना। ए बार, अभी इस फिगर में ए बार, बी बार और सी बार ये पैरेलल वेक्टर है। अभी कोलिनियर वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है, इसका डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ये मैंने ऐसा निकाला, सपोज ये डी बार वेक्टर रहेगा, तो इसका डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, बराबर है, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, बराबर ना। सेम लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो ये सब एग्जांपल किसके, पैरेलल वेक्टर के और कोलिनियर वेक्टर्स के। अभी पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर की कंडीशन एक ही है, वो तो मैं डिस्कस करूंगा जब आप कोलिनियर वेक्टर का हम क्या करेंगे, थ्योरम लेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कोलिनियर वेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करने हैं और पैरेलल वेक्टर कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसकी एक कंडीशन है, ठीक है। फिलहाल तो आप ये सिर्फ कोलिनियर वेक्टर की क्या करो, डेफिनेशन याद रखो, इफ मोर देन टू वेक्टर्स, वन और मोर देन टू वेक्टर्स आर पैरेलल टू सेम लाइन और सेम वेक्टर, देन दोज वेक्टर्स आर पैरेलल और कोलिनियर रहेगा। और एक ही लाइन पे बहुत सारे वेक्टर रहेंगे तो भी क्या रहेंगे, वो वेक्टर क्या रहेगा, क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे, बराबर ना। उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट रहेगी, लेकिन वो क्या होने चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर होने चाहिए, नहीं तो पैरेलल टू वन ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन होने चाहिए, ओके। ये डेफिनेशन किसकी है, कोलिनियर वेक्टर की, ओके, नोट दिस। ठीक है, उसके बाद वेक्टर आएंगे। अभी इक्वल वेक्टर तो आपको पता है, इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या रहेगी, देखो इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या रहेगी, सपोज ए बार एंड बी बार आर टू वेक्टर्स इक्वल इफ एंड ओनली बोथ द वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन एज वेल एज सेम मैग्नीट्यूड, देन एंड देन टू वेक्टर्स आर इक्वल। यानी ए बार इक्वल्स टू बी बार कब रहेगा, जब दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, एज वेल एज बोथ वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए, तब जाके ये कौन से वेक्टर बनेंगे, इक्वल वेक्टर बनेंगे, ओके। उसके बाद आता है को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल और को टर्मिनल वेक्टर, दूसरा भी टाइप है को टर्मिनल वेक्टर। ये सब नाम में ही छुपा है। को इनिशियल यानी जिस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम रहेगा तब दो वेक्टर्स क्या रहेंगे, को इनिशियल रहेंगे। देखो ये वेक्टर, ये दो वेक्टर रहेंगे, ए बार, सपोज ये ए बार और बी बार, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, दैट इज सपोज ओ रहेगा, ठीक है ना। तो इनिशियल पॉइंट सेम है, इसलिए ये कौन से को इनिशियल वेक्टर्स। और को टर्मिनल वेक्टर्स यानी क्या रहेगा, जिनका इनिशियल पॉइंट डिफरेंट रहेगा लेकिन को टर्मिनल पॉइंट सेम रहेगा, यानी ये रहेगा वेक्टर, ठीक है, ओ ए एंड, ठीक है, ये ले लेंगे बी ए एंड पी ए ले लेंगे, चले। अभी सपोज ये ए बार और ये बी बार रहेगा, दोनों का इनिशियल पॉइंट डिफरेंट है लेकिन टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह है, कौन सा है, ए पॉइंट है, इसलिए ये कौन से वेक्टर बन जाएंगे, को टर्मिनल वेक्टर्स, ओके। तो ये इक्वल वेक्टर है और ये कौन से, को इनिशियल नहीं तो को टर्मिनल वेक्टर्स रहेंगे, ओके। उसके बाद आता है स्केलर मल्टीपल, ठीक है, देखेंगे इतना तो पहले नोट कर लो, इरेज कर लो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो रहेगा निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या रहेगा, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी लेकिन क्या रहेगी, डायरेक्शन डिफरेंट रहेगी, बराबर। यानी सपोज ये मैंने लिया है, सपोज
ए बी बार वेक्टर है, ठीक है, तो डेफिनेटली बी ए बार क्या रहेगा, इसका अपोजिट वेक्टर रहेगा, है ना, बी ए बार। तो ए बी बार एंड बी ए बार दोनों की मैग्नीट्यूड सेम रहेगी, लेकिन ये अपोजिट रहेंगे ना, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है, इसलिए माइनस साइन दिया है मैंने। तो ए बी बार इज इक्वल टू माइनस बी ए बार आएगा, ठीक है ना, यानी दोनों की डेफिनेटली मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार इज सेम एज मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए बार ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, डायरेक्शन डिफरेंट रहेगी। सो दे आर नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है ना, यानी ए बार दिया होगा तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या रहेगा, माइनस ए बार रहेगा, ठीक है ना। और इस फॉर्म में रहेगा, सपोज पी क्यू बार इज ये दिया है वेक्टर, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या रहेगा, क्यू पी बार रहेगा। पी क्यू बार का नेगेटिव वेक्टर क्या रहेगा, क्यू पी बार रहेगा, यानी डायरेक्शन आपको चेंज करना है, ओके। उसके बाद आता है फ्री वेक्टर। अभी ये मैंने जितने भी बोर्ड पे ड्रॉ किए सब फ्री वेक्टर है। अभी फ्री वेक्टर क्या होता है, अभी सपोज ये ए बार दिया है और ये बी बार है, सपोज ये पी क्यू बार और ये आर एस बार है, ये वेक्टर है। अभी ये स्पेस में सभी जगह मूव हो सकता है ये वेक्टर, लेकिन उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। फ्री वेक्टर यानी क्या रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वही रहेगा और ये कहां भी मूव हो सकता है, बराबर ना। तो डायरेक्शन अभी पी क्यू की मैग्नीट्यूड सपोज 3 यूनिट रहेगी और डायरेक्शन सपोज इस साइड है, तो डायरेक्शन वही रहने वाली है, आप कहां भी मूव करो। अभी ये मूव करेंगे तो ऐसा मूव कर सकते हैं आप, ये पी क्यू बार इसको पैरेलल ऐसा ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, या भी ऐसा मूव कर सकते हैं आप, बराबर ना, ये भी पी क्यू बार हो सकता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिफरेंट नहीं होने चाहिए, सेम ही होनी चाहिए, तभी ये कौन से वेक्टर बनेंगे, फ्री वेक्टर बनेंगे। तो ये बोर्ड पे जितने भी ड्रॉ किए सब फ्री वेक्टर ही है, ठीक है ना। अभी सपोज ये पी क्यू आर, सपोज इसको जोड़ना है आर एस बार, तो एज कर कैसे प्रूव करेंगे, अभी इसकी मैग्नीट्यूड कितनी 3 यूनिट है और इसकी मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है, तो ये पी क्यू आर यहाँ मूव करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये आ जाएगा पी क्यू वेक्टर, ठीक है, यानी उसका डायरेक्शन वही रहेगा, मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा। तो जितने सारे वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड दिया होगा, सपोज 4 यूनिट है और डायरेक्शन दिया होगा, उस डायरेक्शन में ही हम मूव कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं कर सकते। सो जो बोर्ड पे जितने भी ड्रॉ किए सब कौन से वेक्टर है, फ्री वेक्टर है, ओके, नोट दिस। ठीक है, तो ये सब टाइप्स हो जाएंगे। फिर से एक कंसेप्ट बता दो, कोलिनियर वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स कैसे आइडेंटिफाई करने, कोलिनियर वेक्टर्स एंड पैरेलल वेक्टर्स। अभी कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर की कंडीशन सेम है। इफ ए बार एंड बी बार आर कोलिनियर और पैरेलल, देन वन ऑफ द वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर रहता है, वेयर m बिलोंग्स टू एनी स्केलर रहेगा एंड रियल नंबर ही होता है, यानी एक ही लाइन पे वेक्टर है। सपोज ये दो इक्वल पार्ट बनाए मैंने, ए बी सी, ठीक है, अभी एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे, बराबर है। अभी इसमें क्या हो रहा है, देखो ए बी और बी सी दोनों का एडिशन सेम वेक्टर है, बराबर है, यानी डायरेक्शन सेम है, दोनों की मैग्नीट्यूड भी सेम है, बराबर है। लेकिन ये ए सी बार वेक्टर क्या बन रहा है, 2 टाइम्स ए बार आ रहा है, ए सी बार वेक्टर क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ए बार आ रहा है। तो ये ए सी बार एंड ए बार कौन से वेक्टर आएंगे, फिर कोलिनियर वेक्टर आएंगे। ये डायग्राम से पता चल रहा है आपको, ठीक है ना। ए सी बार इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ए बार आ रहा है, क्योंकि ए बार 2 बार मिलाएंगे तब जाके ए सी बार वेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। यानी इसमें ए बी बार इक्वल टू क्या आ रहा है, बी सी बार आ रहा है, और दोनों इक्वल टू क्या दिए, ए बार आ रहा है। तो इसमें क्या पता चल रहा है, ए सी बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार है, या स्केलर मल्टीपल एम की जगह कितना है, 2 है। तो ए सी बार इज इक्वल टू स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बार आ रहा है, देयरफॉर ए सी बार एंड ए बार आर विच वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर है, बराबर है। अभी देखो और एक हम चीज बता देता हूं मैं। अभी सपोज ए बी बार ए सी बार इज इक्वल टू क्या आने वाला है, ए बी बार प्लस क्या आने वाला है, बी सी बार आने वाला है। ए बी बार प्लस क्या आने वाला है, बी सी बार आने वाला है। तो ये ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, ए सी बार इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, ये 2 टाइम्स ए बी बार भी लिख सकता हूं, क्योंकि ए बी बार और बी सी बार इक्वल है ना। ए बी बार इक्वल टू क्या दिया है, बी सी बार दिया है, तो ये 2 टाइम्स ए बी बार लिख सकता हूं। नहीं तो क्या लिख सकता हूं, ए सी बार इक्वल टू 2 टाइम्स
BC बार आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, AC बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ AB बार। लेकिन इसमें देखो कॉमन पॉइंट आ रहा है, कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है, A आ रहा है, इसलिए वेक्टर डेफिनेटली क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेगा। अभी आपको डायग्राम पता है, इसलिए डायग्राम पता नहीं रहेगा सपोज आपको, और AC बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स AB बार आ रहा है, कॉमन पॉइंट अब प्रेजेंट है उसमें, दोनों वेक्टर में कॉमन पॉइंट प्रेजेंट रहेगा, तो डेफिनेटली AC बार एंड AB बार आर कोलिनियर रहेगा। लेकिन उनमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, अभी 2 है, ये उल्टा भी लिख सकते हैं हम, AB बार इज इक्वल टू हाफ टाइम्स AC बार भी आ सकता है। तो AB बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ AC बार विद कॉमन पॉइंट A, देयरफॉर वेक्टर्स AB बार एंड AC बार आर कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है, इसमें भी लिख सकते हैं हम, BC बार इज हाफ टाइम्स ऑफ AC बार आ रहा है, लेकिन इसमें कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, C आ रहा है, सो AC बार एंड BC बार आर कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, अभी आपको डायग्राम ही पता नहीं, सपोज हमने लिखा, सपोज इस स्टेट में लिखा AB बार इक्वल्स टू 1/4 टाइम्स PQ बार, भी डायग्राम दिया नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, AB बार इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ PQ बार दिया है, ये 1/4 है, रियल नंबर है, स्केलर मल्टीपल ही है, बराबर है। तो ये क्या लिख सकते हैं हम, कॉमन पॉइंट प्रेजेंट ही नहीं, तो हम ये डायरेक्ट लिखेंगे AB बार पैरेलल टू PQ बार लिखेंगे, कुछ कॉमन पॉइंट है ही नहीं। तो इफ कॉमन पॉइंट इज प्रेजेंट, इफ टू वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर रहेगा, एंड इफ कॉमन पॉइंट इज प्रेजेंट, देन दोज वेक्टर्स आर कोलिनियर। एंड इफ वन ऑफ द वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर रहेगा, लेकिन कॉमन पॉइंट प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं दोज वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। तो ये कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो, कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, नोट दिस। हाँ देखो, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सपोज A बार एंड B बार एनी टू वेक्टर्स, देन M टाइम्स A बार प्लस B बार इज, M भी स्केलर रहेगा, तो हम M से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट इज MA बार प्लस MB बार, इसको बोलेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यानी सपोज 3 टाइम्स A बार प्लस B बार दिया है, तो ये कैसे लिखेंगे, 3A बार प्लस 3B बार, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अभी सपोज इस फॉर्म में रहेगा, A बार इन ब्रैकेट M प्लस N रहेगा, वेयर M एंड N स्केलर रहेगा, तो हम A बार से अंदर M और N को दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, A बार M प्लस A बार N आ जाएगा, ये आ जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, उसके बाद इसमें भी एक पार्ट आ रहा है, सपोज A बार इज गिवन और आपको एक यूनिट वेक्टर बनाना है, अलोंग A बार निकालना है, ये सपोज A बार वेक्टर दिया है, और आपको यूनिट वेक्टर अलोंग A बार निकालना है, यानी जिसका डायरेक्शन A बार इतना हो, लेकिन मैग्नीट्यूड कितनी होनी चाहिए, 1 यूनिट होनी चाहिए, तब उसका फॉर्मूला A कैप को क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। A कैप यानी क्या रहता है, यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर, कैप यानी यूनिट वेक्टर होता है, और A कैप यूनिट वेक्टर अलोंग A बार निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है A बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A बार। ये आपको फॉर्मूला लर्न करना है, यानी कौन सा भी वेक्टर रहेगा, आपको कौन सा वेक्टर रहेगा, और अलोंग दैट वेक्टर आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सीधा वही वेक्टर लिख दो अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेक्टर दिया है वो लिख दो। यानी आपको सपोज ए बी कैप निकालना है, ए बी कैप यानी क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी बार निकालना है सपोज, यानी ए बी कैप, तो कैसे लिखेंगे, ए बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार। ठीक है, अभी सपोज PQ बार दिया है, आपको यूनिट वेक्टर अलोंग PQ निकालना है, PQ बार निकालना है, तो PQ कैप इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ बार अपॉन क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ PQ बार। ये मेरे ख्याल से फिजिक्स में भी देखा होगा, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, हमेशा 1 होती है। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन आप याद रखो, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग ए बार रहेगा तो ए बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, यानी जो भी वेक्टर दिया उसको उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो हमेशा यूनिट वेक्टर ही बनता है, कौन सा भी रहे। ए बी क्या, यानी यूनिट वेक्टर अलोंग ए बी बार निकालना है, तो आपको क्या करना है, ए बी बार वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, ये जनरल डेफिनेशन किसकी हो जाएगी, यूनिट वेक्टर फॉर एनी वेक्टर। ओके, ये आ जाएगा आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नोट दिस।
ठीक है। अभी सपोज आपको एक वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड m रहेगा। फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is suppose m units along a बार निकालना है। सपोज फाइंड अ वेक्टर whose magnitude is m यूनिट along a बार निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है? देखो इसका फॉर्मूला हमेशा होता है m टाइम्स a। क्या ये आपको याद रखना है। यानी क्या करना है आपको? यूनिट वेक्टर along a बार निकालना है तो उसकी मैग्नीट्यूड 1 बन जाएगी और 1 को कौन से मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस मैग्नीट्यूड का वेक्टर बन जाएगा along a बार। बराबर है? यानी वेक्टर क्या रिक्वायर्ड वेक्टर क्या रहेगा? v बार इज इक्वल्स टू m टाइम्स a बार रहेगा। बराबर है? यानी a कैप क्या होता है? m इंटू a बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार। a कैप हमेशा क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है। और आपको वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड m है लेकिन अलॉन्ग a बार निकालना है तो m टाइम्स a कैप कर दो, वो वेक्टर बन जाएगा। ठीक है? यानी सपोज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको सपोज 4 यूनिट बनाना है, अलॉन्ग ए बी बार बनाना है। सपोज अलॉन्ग ए बी बार बनाना है। ठीक है? आपको एक वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है लेकिन अलॉन्ग ए बी बार बनाना है तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? वी बार इज इक्वल्स टू, हम डायरेक्ट लिख देंगे 4 इंटू ए बी कैप लिख देंगे। 4 इंटू ए बी कैप दैट इज 4 इंटू ए बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार। तो ये वेक्टर बन जाएगा 4 यूनिट का। 5 दिया होगा तो 5 इंटू ए बी कैप लेना है। 7 रहेगा तो 7 इंटू ए बी कैप लेना है। -7 रहेगा तो -7 इंटू ए बी कैप लेना है। ठीक है? तो ये भी आप कंसेप्ट याद रखो। If you have to find out any vector whose magnitude is m along a बार निकालना है तो ऑलवेज ये फॉर्मूला यूज करो m इंटू a कैप। a कैप तो अभी बताया मैंने कैसे निकालना है, दैट इज a बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार। और इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है क्योंकि a कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होता है। a कैप यानी यूनिट वेक्टर होता है और उस मैग्नीट्यूड को कौन सा भी वेक्टर लगा देंगे, यानी सॉरी उस वेक्टर को कौन सा भी मैग्नीट्यूड लगा देंगे तो उस मैग्नीट्यूड का वेक्टर बन जाएगा। m की जगह 9 लिखेंगे तो 9 यूनिट का वेक्टर बन जाएगा, अलॉन्ग a बार बन जाएगा। 10 यूनिट लेंगे m इज इक्वल टू 10 लेंगे तो 10 यूनिट का वेक्टर बन जाएगा, अलॉन्ग a बार बन जाएगा। ठीक है? ये भी पॉइंट क्लियर, नोट दिस। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट अलजेब्रा है एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अभी इसमें एक्चुअली 3 लॉ है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक पॉलीगॉन लॉ है ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी फर्स्ट जो लॉ है कौन सा है? ट्रायंगल लॉ ले लेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें होता क्या है? देखो ट्रायंगल लॉ में इन ट्रायंगल ए बी सी सपोज ए बी बार इज वेक्टर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी और बी सी बार इज वेक्टर डिफाइंड फ्रॉम बी टू सी, देन देयर रिजल्टेंट इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी। यानी कैसे रहेगा? देखो ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल्स टू डेफिनेटली क्या होता है? ए सी बार होता है। यानी ए बी बार का इनिशियल पॉइंट क्या होता है? ए से स्टार्ट हो रहा है, ये बी से एंड हो रहा है ए बी बार, और बी सी बार बी से स्टार्ट हो रहा है और सी से एंड हो रहा है। बराबर है? तो ये इनिशियल पॉइंट रहेगा और बी सी का ये क्या रहेगा? टर्मिनल पॉइंट रहेगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा? हमेशा इनिशियल पॉइंट पे क्या रहेगा? टर्मिनल पॉइंट रहेगा। तो डेफिनेटली क्या रहेगा? ए सी बार रहेगा। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी इसमें क्या होता है? दो वेक्टर की डायरेक्शन सपोज एंटी क्लॉकवाइज रहेगी तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन डेफिनेटली उसके अपोजिट होती है। क्या होती है? क्लॉकवाइज होती है। ठीक है? देखो ए टू बी, बी टू सी, बराबर ना? ये कौन सी थी? एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और डेफिनेटली ए टू सी यानी रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन उसके अपोजिट थी, क्लॉकवाइज। ठीक है ना? और ऐसा भी कर सकते हैं ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू ए सी बार। कैसे लिखेंगे? देखो इसका इनिशियल ये पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है और बी कॉमन हो रहा है तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या आएगा? ए सी बार। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी सपोज ऐसा दिया होगा पी क्यू बार प्लस क्यू एस बार, तो क्या लिखेंगे? सपोज आपके पास डायग्राम में तो पी क्यू बार प्लस क्यू एस बार क्या लिखेंगे? डायरेक्टली पी एस बार लिखेंगे। इसका इनिशियल पॉइंट और इसका टर्मिनल पॉइंट दोनों में कॉमन क्या है? क्यू है, तो डायरेक्टली पी एस बार लिख सकते हैं, बराबर ना? सपोज दिया होगा एन एम बार प्लस एम डी बार दिया है, सॉरी एन डी बार, एम डी बार रहेगा।
तो इससे ट्रायंगल लॉ यानी डायग्राम निकालना रहेगा सपोज, तो इसका डायग्राम भी निकालेंगे। सपोज एन एम बार हो रहा है, ठीक है, ये सपोज एम डी बार रहेगा, एन एम बार प्लस एम डी बार डेफिनेटली क्या एन डी बार रहेगा, एन डी बार यानी ये रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा, तो ये एन डी बार रहेगा। सपोज डायग्राम हम निकालेंगे तो ऐसा बन जाएगा। और विदाउट डायग्राम में तो कॉमन पॉइंट देखना है आपको, ये एन एम बार का ये इनिशियल पॉइंट है एन, और एम डी बार का ये टर्मिनल पॉइंट है। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा, फर्स्ट वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और लास्ट वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट, ये ज्वाइन करके उसका रिजल्टेंट वेक्टर बन जाता है, दैट इज एन डी बार। ठीक है ना, यहाँ भी वैसे है ना, ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू ए सी बार। ठीक है, तो दो वेक्टर की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज साइंस रहेगी, तो डेफिनेटली रिजल्टेंट वेक्टर की उसके अपोजिट साइन यानी क्लॉकवाइज आएगी। ठीक है, दैट इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, नोट दिस। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ। तो पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, देखो अभी पैरेललोग्राम लॉ में क्या होता है, सपोज ये एडजेसेंट साइड वेक्टर, सपोज ए बी बार और ये कौन सा ए डी बार। अभी पैरेललोग्राम में आपको पता है क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है ना, तो ये सपोज मैंने ए बी बार एज्यूम करेंगे, तो ए बी बार को कॉम्पोनेंट क्या रहेगा, डी सी बार रहेगा, इसका डायरेक्शन भी सेम रहेगा। और ए डी बार को कॉम्पोनेंट क्या रहेगा, बी सी बार रहेगा, और इक्वल भी हो रहेगा, पैरेलल है, बराबर ना। अभी ये बन जाएगा आपको कौन सा डायग्राम बन जाएगा, वेक्टर डायग्राम बन जाएगा पैरेललोग्राम में। अभी सपोज ये मैंने जॉइन किया ए टू सी, अभी ट्रायंगल लॉ कैसे बनेगा, देखो दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ए सी बार आ रहा है। अभी पैरेललोग्राम में देखो क्या क्या है, हमने क्या क्या एज्यूम किया है, ए बी बार इक्वल टू क्या आ रहा है, डी सी बार आ रहा है, ए बी बार इक्वल टू डी सी बार आ रहा है। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ए बी बार इज इक्वल टू डी सी बार, ए डी बार इज इक्वल टू डी सी बार। ठीक है, उसके बाद इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या आएगा, ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू ए सी बार। ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी बार। ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू ए सी बार। और बी सी बार किसको कॉम्पोनेंट है, ए डी बार को, तो यहाँ ए डी बार डाल देंगे, तो ए बी बार प्लस ए डी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी बार आएगा। तो ए सी बार क्या बनेगा, ए बी बार प्लस ए डी बार। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या है, देखो डायगोनल वेक्टर इज यानी ए सी बार इज सम ऑफ देयर एडजेसेंट साइड वेक्टर, यानी ए सी बार इज ए बी बार प्लस ए डी बार। ये कौन सा लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। देखो ये ए सी बार है और ए सी बार के एडजेसेंट साइड वेक्टर कौन से, ए बी बार एंड ए डी बार है। सो ए सी बार इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए डी बार। तो ये कौन सा लॉ आएगा, पैरेललोग्राम लॉ आएगा ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, नोट दिस। इसका थर्ड लॉ है पॉलीगॉन लॉ दिया, इसमें दिया नहीं बुक में, हम ले लेंगे पॉलीगॉन लॉ। अभी देखो एक पॉलीगॉन निकालेंगे, कौन सा भी, ठीक है। अब पॉलीगॉन लॉ कैसे होता है, देखो ए से मैंने वेक्टर स्टार्ट किया, ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी डी बार प्लस डी बार रहेगा, यानी ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी डी बार प्लस डी बार रहेगा। तो इसका रिजल्ट वेक्टर जो बचा हुआ वेक्टर है वो डेफिनेटली क्या रहेगा, ई बार रहेगा। ये कौन सा लॉ है, पॉलीगॉन लॉ है। यानी कैसे बनेगा पॉलीगॉन लॉ, ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी डी बार प्लस डी ई बार डेफिनेटली इक्वल्स टू क्या रहेगा, रिजल्टेंट वेक्टर ई बार रहेगा, दैट इज ई बार। तो ये कौन सा लॉ है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। ठीक है ना, देखो ए बी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ई, इनकी डायरेक्शन कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज सेंस है। डेफिनेटली रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी, उसके अपोजिट रहेगी, दैट इज
क्लॉकवाइज रहेगी, दैट इज ए बार। तो ये भी याद रख सकते, देखो ए टू बी, तो ये पॉइंट है मेरे को, बी बी पॉइंट है। बी सी बार के बाद सी डी बार का सी सी पॉइंट है, सी डी बार का और डी बार का डी पॉइंट से। तो स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये इनिशियल पॉइंट रहेगा, ए से हो रहा है, और एंड कहां से हो रहा है, टर्मिनल पॉइंट कौन सा रहेगा, ई रहेगा। तो डेफिनेटली रिजल्टेंट वेक्टर क्या रहेगा, ई बार रहेगा। ये भी आप ट्रिक याद रख सकते हैं। ओके, तो ये कौन सा लॉ है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, नोट दिस। ठीक है, उसके बाद एक कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, यानी आपको ए बार प्लस बी बार इज सेम एज बी बार प्लस ए बार रहेगा। ठीक है, दैट इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ, यानी ए बार में बी बार ऐड करो या बी बार में ए बार करो, आंसर एक ही आने वाला। ये हम इससे भी प्रूव कर सकते हैं, पैरेललोग्राम लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन ए बी सी और डी ले लेंगे, लेट ए बी बार ए बार ले लेंगे और ए डी बार क्या ले लेंगे, बी बार ले लेंगे। तो डेफिनेटली ये भी डी सी बार भी क्या रहेगा, ए बार ही रहेगा, और ए डी बार इज सेम एज बी सी बार रहेगा, ये भी क्या रहेगा, बी बार रहेगा। ये ए सी बार डायगोनल निकाल देंगे। ठीक है, अभी इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या रहेगा, ट्राइंगल लॉ देखो, ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू ए सी बार, यानी मैं लिखूंगा ए सी बार इक्वल टू ए बी बार प्लस बी सी बार। बट ए बी बार क्या है, ए बार है, और बी सी बार क्या है, बी बार है, बराबर है। अभी हम क्या करेंगे, ऊपर का ट्राइंगल ले लेंगे, ये ट्राइंगल ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए डी सी क्या आएगा, ट्राइंगल लॉ फिर से ए सी बार इज इक्वल टू क्या रहेगा, ए डी बार प्लस बी सी बार, ए सी बार इज इक्वल टू ए डी बार प्लस बी सी बार। ठीक है, और ए डी बार क्या है, बी बार, और डी सी बार ए बार है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों ए सी बार है, ए सी बार इक्वेट कर देंगे। सो दैट इज ए बार प्लस बी बार इज सेम एज बी बार प्लस ए बार। हेंस एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज कम्यूटेटिव और क्युमुलेटिव जो भी है। ठीक है, नोट दिस। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज आल्सो एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मीनिंग क्या है, ए बार प्लस बी बार इन ब्रैकेट प्लस सी बार इज सेम एज ए बार प्लस इन ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार। मैथ जैसा ही है, एडिशन ऑफ थ्री वेक्टर्स एसोसिएटिव है। ये लॉ भी प्रूव कर सकते हैं, प्रूफ की जरूरत नहीं, लेकिन ये याद रखो, सपोज प्रूव करना रहेगा तो 3 वेक्टर्स लेने पड़ेंगे आपको, ए बी सी और डी। ठीक है ना, ए टू बी ए बार ले लेंगे, बी टू सी सी बार ले लेंगे, सी टू डी कौन सा ले लेंगे, सॉरी ये बी बार और ये सी बार ले लेंगे। ओके, और डेफिनेटली ए डी बार ज्वाइन कर देंगे, तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ए टू डी ही रहेगी, है ना, पॉलीगॉन लॉ वेक्टर एडिशन। अभी इसमें क्या करना, आपको 2 डायगोनल दिखाने, ए सी, ए टू सी और बी टू डी, ये 2 आपको वेक्टर दिखाने हैं, डायगोनल ज्वाइन करना है इसके बाद। ठीक है, अभी सपोज मैं ये ट्राइंगल ले लेता हूं, कौन सा, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी क्या रहेगा ट्राइंगल लॉ, ए बी डी, ए बी डी कैसे आएगा, ए बी बार प्लस बी डी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ए डी बार आएगा, ए बी बार प्लस बी डी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ए डी बार आएगा। और ए बी बार क्या, ए बार है, प्लस अभी बी डी बार क्या आएगा, देखो बी डी बार इन ट्राइंगल बी सी डी, बी डी बार क्या रहेगा, देखो ए बी सी बार प्लस सी डी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, बी डी बार आएगा ना, यानी बी बार प्लस सी बार क्या आएगा, डेफिनेटली बी डी बार आने वाला है ट्राइंगल लॉ से। ये ऊपर का ट्राइंगल देखेंगे, है ना, तो यहां लिखेंगे डायरेक्ट, यहां लिखेंगे सपोज इन ट्राइंगल बी सी डी क्या आने वाला है, बी सी बार प्लस सी डी बार इज इक्वल टू क्या आने वाला है, बी डी बार आने वाला है, बी सी बार बी बार प्लस सी बार आएगा, सी डी बार सी बार इज इक्वल टू बी डी बार आएगा। तो ये वैल्यू डाल देंगे, बी डी बार ब्रैकेट में आएगी, तो बी बार प्लस सी बार आएगा इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए डी बार। इसको नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, वैसे अभी कौन सा ट्राइंगल ले लेंगे, ये 2 ट्राइंगल है ना,
अब ये ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी डी क्या आएगा अभी ट्रायंगल लॉ, ए सी डी, देखो ए सी बार प्लस सी डी बार इज इक्वल टू ए डी बार, और सी डी बार पता है आपको, सी डी बार क्या सी बार है, और डेफिनेटली ए सी बार क्या रहेगा, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, देखो इन ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बार इज सम ऑफ क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार आएगा ना, ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी बार आएगा। तो इन ट्रायंगल कौन सा है अभी है, देखो इन ट्रायंगल याद बता देता हूं, इन ट्रायंगल कौन सा है, ए बी सी, क्या आएगा ट्रायंगल लॉ, ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू ए सी बार, ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी बार आएगा, और ये ए बार प्लस बी बार है ना, तो ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ए सी बार आएगा। तो ए सी बार की वैल्यू ब्रैकेट में डाल देंगे, दैट इज ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू ए डी बार, और दोनों इक्वेट कर देंगे, राइट हैंड साइड सेम है तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड इक्वेट कर देंगे, हेंस ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज सेम एज ए बार प्लस इन ब्रैकेट बी बार प्लस सी बार, दैट इज नोन एज विच लॉ, एसोसिएटिव लॉ। इसका प्रूफ मत याद रखो, प्रूफ नहीं पूछेंगे आपको, सिर्फ मैंने बताया ये आपकी ट्रायंगल लॉ की और पैरेललोग्राम लॉ की, और आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, आपको डायरेक्शन कैसे देना है, क्योंकि इसमें क्या होता है बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर में आपको डायग्राम निकालना पड़ता है, और डायग्राम के हिसाब से आपको डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ती है ना, वेक्टर की डायरेक्शन कैसे डिसाइड करना है, इसलिए आपका ट्रायंगल लॉ परफेक्ट होना चाहिए, पैरेललोग्राम और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, सॉरी पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये भी परफेक्ट होना चाहिए। उसके हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्विंग के हिसाब से आंसर क्या आता है, क्योंकि पॉइंट भी इधर उधर हो जाएगा तो साइन का भी डिफरेंस हो जाएगा, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी तो भी आंसर गलत आ जाता है कभी कभी, ठीक है ना। इसलिए आपको ये पॉइंट परफेक्ट करना है, इसलिए मैंने ये धीरे धीरे ले रहा हूँ, ये प्रूफ भी मैंने इसीलिए लिया कि आपकी डायरेक्शन कैसे लेना है, ये आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, अभी ये क्या करो आप नोट कर लो, अभी हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे का कंटिन्यू कर लें। टिल देन आपको क्या करना है, ये थोड़ा रिवाइज करते जाओ वेक्टर, क्योंकि 11 में वेक्टर नहीं था, लेकिन आपका फिजिक्स का हुआ है, फिजिक्स में हुआ है मैथ्स का, स्केलर इसमें देखना है आपको, डॉट प्रोडक्ट भी देखना है, क्रॉस प्रोडक्ट भी देखना है, नो प्रॉब्लम, सब डिटेल में पढ़ाई करनी है आपको वेक्टर की, बराबर है। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी, आप फिर से रिवाइज करते जाओ, ठीक है ना। पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन वेक्टर, जो भी पॉलीगॉन लॉ है, ये सब आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो, ठीक है ना, अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। और जो मैंने अभी टाइप बताए थे, जो भी टाइप से वो भी आप अच्छी तरह से देख लो। ओके, तो टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।